अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज का बच्चे जो हमारा टॉपिक है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा बाकी जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं वो सब मिल के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो आज जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो टॉपिक है इसको पढ़ते हैं हम। टाइप ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके पास एक ऐसा नर्वस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो आपकी बॉडी के गैर इरादी अफ़ाल को कंट्रोल करता है। यानी कि ऐसे अफ़ाल जो हमारी बॉडी को के अंडर नहीं होते। मिसाल के तौर पर हमारी हार्ट बीट है, दिल का धड़कना, हमारा सांस लेने का अमल, ये सारी जो है ना इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो इनको कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है हमारा, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। दिस सिस्टम यूटिलाइजेज 2 नर्व्स एंड 1 गैंग्लियन। इस सिस्टम के अंदर जो नर्व्स का एक सिस्टम यूज़ होता है वो 2 नर्व्स और 1 गैंग्लियन पे मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये स्पाइनल कॉर्ड है और साथ में बॉडी ऑर्गन मैंने दिखाया हुआ है। तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नर्व्स इस्तेमाल करता है ना, वो 2 नर्व्स इस्तेमाल करता है और 1 गैंग्लियन इस्तेमाल करता है। गैंग्लियन क्या होता है? गैंग्लियन आपके पास जो है ना एक स्ट्रक्चर है जो कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ से मिलकर बना होता है। यानी कि बहुत सारी सेल बॉडीज़, बहुत सारी नर्व्स की सेल बॉडीज़ जिस जगह पे मिलती हैं उस जगह को, उस स्ट्रक्चर्स को आप गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है बच्चे? तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये 2 नर्व्स इस्तेमाल करता है और 1 गैंग्लियन इस्तेमाल करता है। टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 तरह का होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री फंक्शंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी कि एक आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक ऐसा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो आपकी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस जो आप इमरजेंसी की सिचुएशन में परफॉर्म करते हैं उनको कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका जब आप इमरजेंसी की सिचुएशन, यानी कि जब आप किसी से फाइट एंड फ्लाइट वर्ड लिखा पड़ा है, यानी कि जब आप किसी से लड़ने जा रहे हो, तो वो जो इमरजेंसी की सिचुएशन में आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है सिस्टम, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द रेस्ट। ये एक आपके पास ऐसा नर्वस सिस्टम है जो आपकी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं। इट नॉर्मलाइज द बॉडी ड्यूरिंग रेस्ट। ये आपकी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लेके आता है जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हैं। फिर हम पॉइंट डिस्कस करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट, नर्व्स फॉर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइजेज फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, नर्व्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए इस्तेमाल होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से निकलती होती हैं। जैसे ये मैंने बनाया है, देखें, ऊपर ब्रेन है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान से नर्व्स अराइज हो रही हैं। ये वो नर्व्स हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए कोऑर्डिनेशन करती होती हैं। इस और द अंदर है, अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, तो नर्व्स फॉर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइजेज फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड आल्सो फ्रॉम द ब्रेन, वेगस नर्व फ्रॉम द ब्रेन। अच्छा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके लिए, उसकी कम्युनिकेशन के लिए जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर यानी कि आखिरी हिस्से से निकलती हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए एक नर्व ब्रेन से भी निकलती है, उस नर्व को जो है ना वेगस नर्व कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी है मेरा बच्चा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ड्यूरिंग इमरजेंसी आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या क्या काम करता है। ड्यूरिंग सिंपैथेटिक ड्यूरिंग इमरजेंसी दिस सिस्टम इंक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट, डायलेट्स द प्यूपल, इनहिबिट द डाइजेशन। ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी मिसाल के तौर पर आपको आपको खबर मिली कि फ़लाँ भाई, मतलब कि एक माँ है, उसको पता चला कि भाई मतलब कि ना उसने बच्चा पैदा किया और वो खुसरा है। ठीक है, सिंड्रोम है वो। उसको जैसे ही पता चलेगा कि भाई हाँ मेरे यहाँ तो वो खुसरा पैदा हो गया, तो वो उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाएगी। दिल जो है ना ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू कर देगा। डायलेट्स प्यूपल, हम सराइकी में अखियाँ पट्टियाँ आ गई हैं। ठीक है, तो उसकी जो है प्यूपल्स हैं, उसकी आँखें जो है ना वो बड़ी हो जाएंगी। इनहिबिट डाइजेशन, उसको जो है ना उसके अंदर खुराक की डाइजेशन रुक जाएगी, उसको भूख लगना ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, भूख लगी हुई भी होगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारा सीन कौन कंट्रोल कर रहा है? ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से अगर हम आएँ
पैरासिम्पैथेटिक में नेक्स्ट पॉइंट जो है, ड्यूरिंग रेस्ट स्टेट इट स्टेबलाइज द, यानी कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये हमारे रेस्ट कंडीशन में हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को जो कि इन्वॉलेंट्री काम करते हैं उनको कंट्रोल करते हैं और उनको स्टेबल फॉर्म में लेके आते हैं। अब रेस्ट स्टेट में जो है ना, मिसाल के तौर पर आप बुक रीड कर रहे हैं या आप लेटे पड़े हैं वैसे ही बिल्कुल टेंशन फ्री होके, तो उसकी वो ये हार्ट बीट जो आपकी नॉर्मल रहती है, ये इसको कौन नॉर्मल कर रहा होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कंट्रैक्शन ऑफ पीपल, आपकी आंखें जो है ना वो नॉर्मल साइज़ में रहती हैं। उसके अलावा प्रमोट डाइजेशन, आपको तब भूख भी लग रही होती है, ठीक है, जल्दी जल्दी आप जब आपको सुकून हो, मेंटली आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो, रेस्ट कंडीशन में पड़े हो, तो आपको भूख भी लगेगी, आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल होगी, आपकी जो है ना प्यूपल जो है, आँखों के अंदर जो हल्के होते हैं ब्लैक से, उनको प्यूपल कहते होते हैं, उनका साइज़ जो है ना वो भी नॉर्मल ही होगा। तो ये बच्चे हमारे पास एक टॉपिक था जिसका नाम था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और उसकी दो टाइप्स हमने पढ़ी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और मेरे बच्चा, ये जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये हम दोबारा फिज़िकल क्लासेस में नहीं पढ़ाएंगे। जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है आपने इसी को अच्छे तरीके से सुनना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।